वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए इरादों के साथ सैम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना ढेरों ढेर ख्याल रख रहे होंगे। और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो नाज़रीन हमारा शो देख रहे हैं उनको अगेन बहुत 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 सारा सलाम एंड बहुत सारा प्यार। और आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 11 o'clock। और एक खूबसूरत सी बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ, मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। वो कौन सा है? अखलाक। ऐसा ही है। अखलाक वो ऐसा है कि जो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। और वो अखलाक क्या है? आपकी ज़बान, आपका अच्छापन, आप किससे किस तरह बात करते हैं, किससे किस तरह आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ये हमेशा हमारे माइंड में कि हम एक चीज़ हमेशा एक दिमाग में बिठाते हैं जो छोटे हैं ना, हमसे जो छोटे बच्चे हैं या हमारी जो एज से छोटे होते हैं, तो उनका अखलाक हमसे बड़ा अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारा जितना भी बुरा हो। आज हम अखलाक पे बात करेंगे और ये शो ऑफ कोर्स मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती और इस टाइम अहमद टू मच मसरूफ़ हैं और सवेरे सवेरे मसरूफियात बढ़ जाती है। आई नो बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं, आप रात को नहीं करते, आप कहते चले सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, वो वाली बात करनी, ये काम करना है और चाय भी मेरे टेबल पे है, पानी भी है और व्हाट्सएप का नंबर भी आ चुका है, दूसरे कॉल का भी नंबर आ चुका है, सामने फ्रूट्स भी पड़े हैं और किचन के सेशन में हम जाएँ तो ढेरों ढेर सब्जियों के जो भावता होते हैं वो आपको अहमद ही बताते हैं। थोड़ा मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, क्योंकि अहमद को मैंने बुलाना है जो मेरे साथ में खूबसूरत से शो करते हैं और अहमद को मैं अब बुलाना चाहूँगी और अहमद के हाथ में अखबार है और साथ साथ चाय की सिप ले रहे हैं और भरपूर तालियों में मैं अहमद को बुलाना चाहूँगी। और सबसे अच्छी बात, वालेकुम सलाम, क्या हसीन आपका हेयर स्टाइल है भैया, आज सीरियसली छा गया। जज़ाकल्लाह। पता क्या है, हाँ। जैसे ही आपकी इंटरव्यू से पहले सच्ची बात जो है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड खैर आगले हर कल राश है जी। और जैसे ही मैंने मेकअप रूम में आपको देखा तो मैंने आते ही साथ यासर से कहा, यासर से मैंने कहा कि लड़की आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, ड्रेस उसने बड़ा प्यारा पहना हुआ है, कलरफुल है जी, मौसम बहार के तमाम रंग है, ऐसा लगता है कि मौसम बहार यहीं पे मेकअप रूम में आ गया। पूरी वो फूल ही फूल है, फूल ही फूल है, पूरा गुलदस्ता वो मैं पहन के आ गई। तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो इसी वो यासर का तो आइडिया ये था कि क्या आप यहाँ से यूं चल के आती और रैंप वॉक होता, लेकिन वो आप बैठ के आ गई। हाँ, बैठ के आ गई। तो आप आ गए ना रैंप वॉक? नहीं हमेशा ऐसा ही होता है ना, तो आज हमने उलट कर दिया। मैं पता है क्या, चलो हम रैंप वॉक कर लेते हैं ना, सुबह सवेरे से अच्छा लगता है, मूड अच्छे होते हैं। आई नो कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो प्यारे प्यारे नाज़रीन है वो बहुत हम पैनिक में गुजर गए हैं, तो अब वबा आगे उसका हमने डट के मुकाबला करना है, तो उस मुकाबले में हमने खुद को भी तो अच्छा दिखाना है, अच्छा दिखना है, तो छोटी सी हम रैंप वॉक कर लेते हैं। अच्छा, मुझे इशारा मिल के कभी मत तो है ना, कुछ जैसे म्यूजिक ऑन होता है, आप जब रैंप पे जाते हैं और रैंप का अपना ही एक चार्म होता है। ऐसा ही है, मैंने कभी वो टेस्ट नहीं किया। ये को खाना थोड़ी है, आपने इसको टेस्ट करना है, तो आपने देखना है। मतलब वही ना, देखे जब आप रैंप पे चलती हैं, हल्का सा पीछे से गाना होता और मैं यूं रैंप पे यूं वॉक करके आ रही होती। ओह माय गॉड, अच्छा लगता है ना इस तरह आप पूरे ड्रेस दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप यूं आए और आपने ड्रेस पहना, जैसे अहमद हमेशा तारीफ़ करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अहमद के सिर्फ मैं बालों की ही तारीफ़ कर सकती हूँ क्योंकि अहमद बाल ही होते हैं, क्योंकि अहमद का नहीं, आज मैंने कुछ और भी किया, पता है क्या किया? क्या? जैसे ही मैं गया हूँ ना, तो मुझे लगा कि मेरे जो डार्क सर्कल है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो अपनी तरफ से ना, अपनी तरफ से वहाँ से मैंने थोड़ा सा शायद उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो जो लगाते हैं, कंसीलर नहीं, कुछ और वो जो बेस लगाती है, तो कंसीलर और बेस एक चीज़ होती है। नो, कंसीलर डिफरेंट होता है, फिर पहले हम बेस करते हैं फिर कंसीलर करते हैं। अच्छा, मैंने बेस लगा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे कि मैं सो के उठाऊं, सूजन सी फील हो ना आंखों में। तो फिर मैंने मोनू भाई से कहा, मैंने कहा मोनू भाई, कहते हैं हाँ, मैंने कहा मैंने कुछ गलती कर ली है, अब इसका कुछ कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं मुंह धो के आऊँ। कहते नहीं मैं किस लिए हूँ। नहीं, वो बड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बड़े अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं और हम बैठ जाते हैं क्योंकि अखबार में आपने हमें खबरें सुनानी है। हाँ, एक दो और मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह हमेशा अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, पूरा दिन आपका गुजरना होता है अच्छे मूड के साथ। ऐसा ही है, लेकिन ये कि चूँकि बहुत सारे लोग जो है वो
क्वारंटाइन में हैं, सेल्फ आइसोलेशन की हुई है लोगों ने, और कुछ लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नज़र नहीं आता, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो वैसे ही रश होता है, मंडी में वैसे ही रश, आज तो बहुत ज़्यादा था, आज तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज़ है ना सैम, देखें फिर पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा कौम है, हम मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कल जो है वो रोज़ा होना है, उसकी सेलिब्रेशन जो है वो अगर हम नहीं करते तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम मतलब जिंदा कौम है। तो इसीलिए सब लोग निकले हुए। रात को भी ऐसा ही था, जब मैं यहीं करीब के मार्केट से गुजर रहा था तो क्या रश था दूध की दुकानों पे, बेकरी पे, कुछ 2-3 दुकानें खुली थी लेकिन रश इतना ज्यादा था जैसे कि पूरे मॉल खुले हों। लोग घरों में बैठ के ऑफ कोर्स इस वबा से तंग आ चुके हैं, बट एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको एक थोड़ी बहुत छूट मिली है, जो ज़्यादा शॉप्स ओपन कर दी गई हैं, तो लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि बार बार न्यूज़ में भी ये बताया जा रहा है, हर जगह आपको यही कहा जा रहा है कि जहाँ भी जहाँ एहतियात के और फासला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हजूम इतना हो चुका है कि फासला ही नहीं रखते, और वो प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें खुद अपना ख्याल खुद ही रखना, भी किसी ने किसी का ख्याल नहीं रखना। ऐसा ही है। और अखबार के एबटाबाद से शाये होने वाला सबसे बड़ा अखबार, और वो लोग जिनकी पहुँच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर जो है सोशल मीडिया तक नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वो ये कि चाहे सोशल मीडिया बहुत तरक्की कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले, लेकिन प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है वो कभी कम नहीं होगी। प्रिंट मीडिया को पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बाज़ौक़ लोग, वो कभी भी कम नहीं होंगे। उनको वही, चाहे वो न्यूज़ देख लें, चाहे वो सोशल मीडिया यूज़ कर ले, लेकिन अखबार उन्होंने लाजमी पढ़नी होती है। तो बहुत सारी ख़बरें जिसमें कि सियासी, गैर सियासी, मुल्की, गैर मुल्की, और उसके अलावा जो है कुछ ऐसी बातें जैसे कि लास्ट टाइम शुरू हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़े बड़े इसमें आर्टिकल आए, जो खानादारी दिखाना, कुकिंग के हवाले से उनको समझाना सब कुछ। लेकिन आज के अगर इस पेज की बात करें, स्पोर्ट्स और शोबिस की पेज की, तो इसमें ज़्यादातर आपको स्पोर्ट्स के हवाले से खबरें ही मिलेंगी, सारे मर्द मिलेंगे। हाँ और साथ में नीचे जो है ना वो कोरोना पे भी एक आर्टिकल जो है वो आया हुआ है। और इसके अलावा कल एक ख़बर सुनाई गई थी, और वो ख़बर शायद बहुत सारे लोगों को मिल गई होगी कि चाइना ने जो है वो कोरोना का जो वैक्सीन वो मिल गया है, और वो पाकिस्तान के साथ इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो अच्छी खबर है, और ये है कि अब उस खबर की खुशी में इवन कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगा कि शायद अब मुझे एहतियात नहीं करनी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बाउताओं की तरफ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, हम बाउताओं की तरफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है हमारे। और जरा मैं सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ कि रेट्स में हमारे थोड़े हाई हो चुके हैं। हाँ हो, बिल्कुल हुए। पता है क्या, आलू, प्याज, टमाटर जो हमारी रेगुलर की हमारी ज़रूरत होती है। जी। अफसोस कुछ कल भी ऐसा हुआ था कि मैंने एक आध दफ़ा जिक्र किया था, क्योंकि जब आपको पता है कि लास्ट बहुत सारे शोज़ में हम रेट बताते आए हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स आपको यही कहते रहे कि जी, या उस पर जो लोग आना, वहाँ के मुख्तलिफ लोगों की महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। लेकिन जब हम यहाँ पे आते थे, हम आपको रेट बताते थे कि नई सब्ज़ी, फ्रूट और इन चीज़ों के जो रेट्स हैं वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि सस्ते हो चुके हैं, बजाय इसके कि हम वैसे ही अफवाह पे लाएँ, वैसे ही कहें कि नहीं ज़्यादा हो गए, तो हम वही रियल रेट आपको देते रहें। लेकिन जैसे ही अब रमज़ान शुरू हुआ है, होने वाला है, यानी कल या परसों हो सकता है रमज़ान हो, पॉसिबिलिटी है, तो अब ये है कि रेट बढ़ गए। दो चीज़ें रमज़ान में बहुत, वैसे सब्जियां यूज़ होती हैं, चाहे वो लेमन की बात करें, चाहे पुदीने की बात करें, चाहे धनिए की बात करें, चाहे प्याज टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, ये चीज़ें तो यूज़ होती हैं। बाकी सब्जियों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि खाने में सालन, चिकन, मुर्गा नहीं होना चाहिए, चाहे बीफ हो, मुर्गी हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन सब्जियां, ये बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब से हम देखें कि आलू दो तरह के, कल की बात भी हुई थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने एपिसोड कल का ना देखा हो, तो उनको बताते चले। एक आलू है ये रेड वाला, और एक है ये वाइट वाला। ये इस वाइट वाले आलू को आज से एक हफ्ता पहले कोई पूछता नहीं था। कौन से वाले आलू को? कौन सा वाला? ये वाइट वाला जो है, वाइट वाला, इसको कोई पूछता ही नहीं था। हालांकि इसमें जायके में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कि ये रेड वाला आलू थोड़ा सा नमकीन होता है, मज़े का होता है। आप इसके फ्राइज़ बनाएं, आप चाहें इसको खाने में सालन में डालें, ये अच्छा बनता है। इसका मसला ये होता है कि आप इसको बॉयल करते हैं, ये थोड़ा सा नरम होता है,
और बेशक थोड़ा सा सख्त भी आप रखेंगे तो तब भी ये वो क्या कहते हैं उसको, वो जो थोड़ा सा पिघलना सा हो नहीं होता, वो आप चाट बनाएं तो लेस सी बन जाएगी थोड़ी सी, लेस वाला। समझ गई हाँ, आप? हाँ, मैं समझ गई। अगर सालन में बनाते तो थोड़ी ग्रेवी जो है वो डार्क गाढ़ी हो जाना, इसमें ये मसला। अब ये आलू पहले 135 से 140 रुपए के 5 किलो आपको मिलते थे, तब भी कोई नहीं खरीदता, मैक्सिमम 160 तक जाते थे। अब पता है क्या है, अब ये वाले आलू आपको 280 में मिल रहे हैं, जिनको कोई पूछता ही नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं। 280 रुपए, 280। और रेड वाला आलू कल जिस बंदे से मैं खरीद रहा था उसने हल्फियन कहा कि 320 रुपए मुझे खुद दड़ी मिलनी है, तो मैं कैसे इसको कितने का बेचूंगा। अल्लाह, तो वो कितने का बेच वो जो हम 180 का रेट देते थे ना पिछले हफ्ते, वो 320 का उन्होंने खुद खरीदा। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि देखें पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, आपको कैरेज ज्यादा नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ। उसके बावजूद रेट क्यों ज्यादा हो रहे हैं, जब बाकी चीजों पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। हमने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया, तारीफ की, जो चीजें अच्छी होती हैं हम हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से यहाँ बयान करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि मंडी में मैं सुबह जाता हूँ तो कम से कम 50 से 60 से ज्यादा सीडीए के महकमा के लोग होते हैं जो कि जगह खाली करवाते हैं, जो कि रोड खाली करवाते हैं, जो कि रास्ते में बैठने नहीं देते, जो कि हजूम को कंट्रोल करते हैं। सही। अब इनको थोड़ी देर के लिए फिर ऐसा भी आना चाहिए कि रेट पे वो कंट्रोल करें, जरूरी है। और अब रमजान है ना, रमजान है। अच्छा, बाकी लेमन जो है पता है आपको 250 से 400 तक किलो अब पहुंच गए, और ये वाले लेमन जिसमें जूस ही नहीं है, जिनको आप निचोड़ते रहे, जिसको आपको याद है कि हम बताते थे कि 50 रुपए 40 रुपए सबसे गरीब हो गए, अब वही सबसे अमीर हो गए, वो अमीर हो गए। अच्छा, अदरक क्योंकि आपको अफ्तार के टाइम चाहिए होती है। हाँ, चाहिए होते हैं। अदरक लहसुन जो है वो महंगा है, मतलब 350 से 400 में किलो। और इसके अलावा सब्ज मिर्च ठीक है, शिमला मिर्च भी सस्ती है, सलाद का पत्ता भी फिलहाल सस्ता है, मतलब आपको 40-50 10 रुपए महंगा हुआ, लेकिन चले वो कंट्रोल हो जाता है। कीरा जो है वो सस्ता है। ये वाले जो टिंडे हैं, माड़ू, ये बेहतरीन सब्जी है, सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, मतलब मेरे ख्याल में 30 रुपए पर केजी या 30 से भी शायद कम में। गाजर जो है, गाजर भी फिलहाल सस्ती है ये वाली, और इसका जूस बहुत मजे का होता है, ठीक है। वो कब तक सस्ती है नो मालूम, तभी अहमद बार बार कह रहे फिलहाल। हाँ, कल के रेट्स किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। टमाटर फिलहाल वाकई सस्ते हैं, 120 रुपए से लेके 150 तक आपको 5 किलो मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये मंडी के रेट्स हैं, इस्लामाबाद मंडी के, जिसको पिंडी और इस्लामाबाद सारा मतलब उसी को कवर करता है। और अगर ये तो मेन मंडी का रेट बता रहे हैं, अगर ये शॉप्स में ये चली जाएं सब्जियां तो इसके रेट्स कितने हाई होते हैं? बहुत हाई। अच्छा, उसको फिर पता है क्या होता है, जो लोकल जगह होती है, कोई भी मतलब फर्ज कर इस्लामाबाद में भी रेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पिंडी में भी होते हैं, वो उन रेट को फॉलो नहीं करते, ऐसा ही वो उनको फॉलो कभी भी नहीं करते, वो हमेशा। अच्छा, कीरा बहुत सस्ता है, इंतहाई सस्ता है ये वाला। और पुदीना, धनिया, धनिया वो भी सस्ता ही है फिलहाल, सस्ते मतलब 10 रुपए तक महंगे हुए, लेकिन ये कि ज्यादा महंगे नहीं है। तो ये चुकंदर भी सस्ता है, और बैंगन, ये कुछ चीजें सस्ती हैं, लेकिन जो मेन आइटम है जैसे प्याज, आलू, और इसके अलावा अभी अदरक लहसुन, ये चीजें महंगी हो गई हैं। अच्छा। अचानक ही, मतलब अचानक अब रेस्टोरेंट बंद है, होटल बंद है, सारे सब कुछ बंद है, तो फिर कहाँ, मतलब क्या मसला, ये भी नहीं कि लोगों ने इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया। अब तो मुझे लगता है कि हमें अकल आ जानी चाहिए, जितना कुछ हो गया है, और हम अभी भी अकल नहीं है, तो इस पे फिर क्या बंदा बात करे, कि जैसे आपने बात की होटल्स बंद है, सारी चीजें बंद है। अब तो मुझे लगता है कि रमजान में एक था जो बस जो कर लिया, अब तो आपको कंट्रोल करना। मैंने आपसे जिक्र किया था, जो मजदूर, माजरत आपके मैं बात कर, जो मजदूर तबका है, जो मजदूरी जिनको नहीं मिल रही, पता नहीं कैसे अपना घर, रमजान आगे सबने रोजे रखने हैं, सब कुछ करना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, सारी चीजें करें, तो कैसे करेंगे? जैसे आप बता रहे डे बाय डे सब्जियों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? गरीब तर बेचारा वो गरीब ही होता जा रहा है, तो हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। आप जैसे बता रहे 320 रुपए हो गए, 180 रुपए हो गए, इतनी हाई रेट, जो ये रेगुलर की चीजें हैं, ऐसे ही है। हाँ, टमाटर, प्याज, आलू, ये रेगुलर आपके घर में इस्तेमाल होता ही है। अच्छा, अब पता है क्या, दूध जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि 70 रुपए पर केजी हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, आइटन और इस सेक्टर की, ठीक है। अब आज सुबह पता चला जी कि 10 रुपए महंगा हो गया, 80 रुपए हो गया। जो 80 का बेचते थे उन्होंने 90 का कर दिया, और जो 70 का बेचते थे उन्होंने 80 का कर दिया। मैं दही ले रहा था, दही 100 रुपए ही पर केजी फिलहाल बिक रहा है, 120 से कम हुआ है, मतलब लास्ट टाइम 120 रुपए पर केजी था, अब जो है आपको 100 रुपीज पर केजी मिलता है।
अब मुझे कहते हैं कि दूध महंगा हो गया कल से 80 रुपए। मैंने कहा क्यों, कल से रोज़ा शुरू हो रहा है क्या? कहता है नहीं, वो असल में आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे खुद यहाँ पे दूध 70 रुपए में पड़ रहा है। तो मैंने कहा फिर कैसे बेच रहे हो, आज ही महंगे कर देते। कहते नहीं, फिर गाहक आपकी तरह सब नाराज़ हो जाते हैं कि आप मतलब पहले बताया नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है। तो मैंने कहा साथ वालों ने महंगा कर दिया, क्योंकि वो साथ वाली जो बेकरी है वो बड़ी है, नाम है पिंडी में, अच्छे खासे, पिंडी इस्लामाबाद में भी वो बेकरी है। तो वो मैंने कहा इन्होंने भी महंगा कर दिया। कहते हैं हाँ, उन्होंने 80 से 90 कर दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है ना, देखिए हमारा पॉलिटिकल या वो वाला शो नहीं है, लेकिन चूंकि हम सब्जी के रेट देते हैं या फ्रूट के रेट देते हैं या ऐसी चीज जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के, तो उसमें हम बताते हैं कि इन्होंने रेट सस्ते कैसे किए और फिर इन्होंने रेट महंगे कैसे कर दिए। कोई अप्रूवल है, कुछ है, कोई अता पता कुछ हो? कोई अता पता नहीं जिसका अच्छा हम दा लगता है ना, दा वाली बात होती है। अच्छा सैम, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाऊंगा। I9 जो थाना है वो इनको लुक आफ्टर करता है, ये इन वाली शॉप्स को, क्योंकि मैंने देखा एक दो दफा ना, वो इनके एरिया में आता है। हाँ, इनके एरियाज में आता है, तो वो इनको लुक आफ्टर करता है। वो फिर पूछते भी हैं। एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने शायद वो सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने बाहर दही लगाना है तो उसको कवर करना है, ये सब कुछ करना है। अब उसको वही आए पुलिस वाले, वैन आई है, पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए नहीं, लेकिन चूंकि मेरे सामने हुआ है तो इसलिए मैं करूँगा। अब उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि आज आपको जुर्माना होगा दूध वाले से और दही वाले से। बड़ी शॉप है अच्छी खासी। नहीं वो इस तरह बहरहाल मुकमुका हो गया। फिर मुझे समझ आई कि इसका मतलब है कि इसको लुक आफ्टर करना, इसको चेक एंड बैलेंस में रखना, यहीं के लोकल जो पुलिस थाना है वो उनके अंडर आता है। उनसे पूछना चाहिए ना कि मतलब आपने इनको रेट इन्होंने कम किए तो क्यों किए थे, अब इन्होंने बढ़ा दिए तो क्यों बढ़ाए, कैसे बढ़ा दिए, किसके अप्रूवल से बढ़ा दिए? पूछने वाला कोई नहीं है ना। हम कैसर तनोली साहब से कह देंगे, वो पूछ लेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं वो, लेकिन वही बात है कि उनको कम से कम एक कॉल तो कर देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, हो सकता है कि रेट अगर फर्ज करें, मेरे ख्याल से वहां से दिन में जो दूध बिकता है वो कोई बहुत भी कम हो, बहुत कम हो तो 500-600 किलो लाजमी बिकता है या इससे ज्यादा रेगुलर जो, क्योंकि मैं वहां जाता हूँ दूध लेता हूँ, इतना रश होता है सब कुछ, ठीक है। अब अगर 700-800 किलो या 600 किलो दूध बिकता है, इट्स मीन कि हर बंदे को अगर 10 रुपए फायदा हो तो कितना फायदा है, 10 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा ना देने पड़े, कितने खानदान देंगे, तो लाजमी बात है हम कहेंगे तो ज्यादा। अच्छा बहुत हो गया, अब आप बात। हाँ ना, सुबह सुबह हम मैं आपकी तरफ भी आऊँ, आपके किचन की तरफ हूँ कि आज बनाएंगे क्या, आज बनाएंगे क्या? सच्ची बताओ, मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता नहीं किया? मैंने नाश्ता नहीं। अच्छा, मेरे पास है ये देखिए मसाला लगा हुआ चिकन, और ये है कि बहुत अरसे से कोई कह रहा था कि हम सब्जियां क्यों नहीं बनाते? सब्जी भी बना रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं वैसे एक बात बना रहे हैं, बिल्कुल। दोनों को बैलेंस करेंगे ना। एक तो मेरे पास ये दो तो किसी के लिए बना रहे हैं, एक हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा ठीक है। ये 3 अब मेरे पास स्टीम रोस्ट है और ये बनाऊंगा। अभी पहले इसको स्टीम करूंगा। मसाला मैंने क्या लगाया, सुरख मिर्च, जीरा, अजवाइन, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, लेमन जूस और थोड़ा सा फूड कलर, और बस। तो आप इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। कलौंजी से और जायका बेहतर आएगा। ठीक है, ये इसको रात को ही मसाला लगा के मैंने रख दिया। जैसे ही मतलब इतना मसाला लगेगा और जब आप इसको स्टीम करेंगे या ग्रिल करेंगे, ये बहुत मजे की, स्टीम भी मजे का बनेगा, ग्रिल भी अच्छा बनेगा, हर बाइट में आपको जायका आएगा। ठीक है, एक तो ये बनाएंगे बहुत। अगर तो आपने फिर इसको फ्राई करना है तो आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, अगर आपने स्टीम करना है तो कर लें। ठीक है, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो, सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बेटी साइम और मेरा परचम पाकिस्तान, मेरा केटू के तमाम सितारे, जनाब वाजिब अल एहतराम गुलजार साहब और कामरान साहब, आप तमाम प्रोड्यूसर, तमाम बेटे, तमाम बेटियां, अल्लाह जल्ले शान सबको रमजान मुबारक की आमद मुबारक हो। मुबारक जी आपको भी। आपको जी बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी से आपने सवेरे सवेरे बात को मुबारक दे दी सबको। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बेटियों की दुआएं और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छा। आज हम सब्जी भी बना रहे हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है जी सब्जियां ज्यादा खाएं। आप सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं या गोश्त ज्यादा खाते हैं आप? बेटा मैं इस्तेमाल सब्जी और दाल करता हूँ। दाल, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे मैं गोश्त को पसंद ही नहीं करता। एज के साथ साथ आपको अपने जो खाने हैं उनको चेंज कर लेना चाहिए। बस ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बेटा दाल और सब्जी में जो तवानाई है वो गोश्त में नहीं है।
लेकिन दो बैलेंस होना चाहिए, बट हमारे कुछ ऐसे भी जानने वाले, मेरी भी फैमिली में बहुत से जिनको दाल में भी सब्जी, सॉरी, दाल में बोटी चाहिए। वो मुझे है ना? अच्छा वो जी अहमद, पहला जो फतवा अहमद मुझे मिल गया, हर चीज में उनको बोटी चाहिए। बोटी मुझे तो भिंडी में भी कीमा चाहिए होता है। ये अहमद साहब की क्या बात है, तो ये तो वैसे ही शेर है ना जी। हाँ, लेकिन अहमद शेर है ना, तो ये तो वैसे ही गोश्त शेर है। खाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन सैम सच ये बताओ, तो शेर को तो गोश्त ही चाहिए ना जी। हाँ, ऐसा नाम है उनका, अहमद शेर। मैं खाता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ उसमें चाहिए होते खुशबू उसमें आए, चाहे वो गोश्त की हो चाहे चिकन की तो हो। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर सब्जियों के रेट और सब फ्रूट के रेट कौम को आगाह करते हैं। लेकिन ये दुकानदार जो हमारे मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज हैं, खुदारा मैं इनसे अपील करता हूँ कि जरा थोड़ा सा 1 महीने सब्र कर लीजिए। पूरे 11 महीने कमाते हैं, 1 महीने तो सब्र कर लीजिए ना। सही बात है, सही बात ऐसा है। ही बहुत है। प्यारी बात की, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत Thank शुक्रिया you। जी कॉल बेटा। करने। जी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी, मेरे पास और अब आप थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, अच्छा। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसको ग्रिल करूंगा। ठीक चाहें तो फिर वही बात आती है कि चाहे आप इसको फ्राई करें, चाहे आप इसको फिर स्टीम, जैसे मर्जी करें, ठीक है। अच्छा, साबुत ही होंगे, लाजमी बात है कि ये ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मसाला लगा हुआ चिकन, हमें बड़ा दुख होता है। हाँ? दुख होता है, दुख होता है बेचारों पे ना। अच्छा, ये मसाला, स्टीम हो रहे हैं। ये वाला जो मसाला है, हम ये इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको फॉइल पेपर से ढक देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको, और अहमद, अगर घर में किसी के पास नहीं है चीज तो वो तो कैसे? स्टीमर में आपके पास आम पतीला है, नीचे कुछ भी रख लें, उसके ऊपर रख लें, ठीक है। अगर है हाँ, तो हर बहुत घर अच्छा में है। ये नहीं दस्तियाब, हर घर में नहीं दस्तियाब। हाँ बिल्कुल ऐसा ना, ही तो है, आप ऐसा ही इस तरह है। करें। अब ऐसा ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको आम जो आपके पास कोई भी पतीला है उसमें रख लें, जिस जाली में आप चावल धोते हैं उसमें रख के आप इसको स्टीम कर लें। अच्छा अच्छा। उससे कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही मजे का आएगा, ठीक है। हाँ, घर में सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए ना, हर घर में चीजें दस्तियाब नहीं होती, तो इसका सेकंड ऑप्शन ये वाला है। ये हाँ, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम कितना स्टीम करेंगे? इसको स्टीम करेंगे कम से कम इसको ग्रिल कितने डिग्री? डालेंगे, कम से कम 40-45 मिनट्स करेंगे। उसके ताकि बाद कच्चा ना रह हाँ, जाए ना। कच्चा ना रह जाए। उसके बाद अगर आपने इसको फ्राई करना है तो ऑब्वियसली फिर आप फ्राई कलर चेंज होने तक करेंगे, ठीक है। तो अभी अच्छा, एक और चीज मैं नोट कर रही थी जी, हमारी ऑयल की बॉटल बड़ी प्यारी बॉटल है ना, कि आपके अंदाजे कॉल, अच्छा इसका भी होना चाहिए। घरों में अक्सर हम ऐसी बॉटल्स, ऐसी चीजें फेंक अच्छा, देते अभी हैं। आपको शायद आवाज आई, सॉरी, आप बात पर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आपको आवाज आई? हाँ, ये क्या? ये 1 टेबल स्पून आपने डाला। ओह, 1 टेबल स्पून जब आप डालते हैं, हाँ। तो आपको इसकी एक सीटी की हल्की सी आवाज शायद आती कि है। आपने 1 चम्मच डाल देखें। दिया, आई आवाज? और ये आपको हर अच्छा, मैं इसके करीब करता हूँ माइक के। ये वाला ना, ये नहीं, 1 मिनट, नहीं आ रही है। नहीं मैंने कोई बात नहीं, बट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो घर में अक्सर जो मैं इस वक्त, मैं उस दिन लास्ट शो में कहते, मैंने चीज़ों को बनाना घर में शुरू कर, जो खाली बॉटल्स होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। घर में अक्सर रिबन्स होते हैं, लेसेस होती हैं। आप फ्री टाइम में, आप जैसे घरों में बैठे हैं, आप सोचते हैं कि हम क्या करें, घर के डिकोर कर लिया, फलां रूम को करें, हम किचन को भूल जाते हैं। तो मैंने ये करना, मैंने किचन को ज़रा डिकोर करना है शुरू कर दिया। खाली बॉटल्स जो होती हैं अच्छा। हमारी ऑयल्स के, हम उनको फेंक देते हैं, मैंने उनको पेंटिंग करना शुरू कर दी, उन पे लेसेस लगाना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है, साइड का कॉर्नर हो जहाँ पे आपने बॉटल्स रखी हों। जैसे आप हमारा किचन देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी जो 3-4 हमने डेकोरेशन के पीसीस रखे, वो आम सी बॉटल्स हैं और उन पे हमने काम किया हुआ है। तो फारिग वक्त में आप ये भी काम कर सकते, साथ कुकिंग करें, किचन अच्छा लगता है ना, अच्छा किचन होना चाहिए। ऐसा ही है। और अब हम क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी वाली सब्जी आपने अगर ग्रिल करनी है तो मैं कहता हूँ बैंगन और माड़ू, और चीज वाले अगर बैंगन हो तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजे के। और चीज़, इसमें आप टमाटर। सिर्फ हल्का, ठीक है, ये हमने इसको ये इस साइज में। और जैसे आप मुझे कह रहे थे आपको गोश्त बहुत पसंद है, हाँ जी, और आप उसमें एक स्लाइस उसका रखते जाएं, मीट का तो वो जिनको सब्जी पसंद है वो सब्जियां खा लें, जिनको मेरी तरह चीज एंड सब्जियां मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे बैंगन आलू बहुत पसंद है, बैंगन आलू वो मुझे भी अचार वाले। अचार वाले। हाँ।
ये चले कभी अभी वैसे भी एक हमारे गोश्तखोर साथ जो एक है कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान लिया? जी जी पहचान, आपकी आवाज पहचान ली मैंने। कि तबीयत आपकी ठीक है? हाँ बस ठीक है, कुछ थोड़ी वही है। बहुत नासाज लग रही है आवाज हाँ से। कुछ थकन है, काम ज्यादा हो गए हैं, कुछ मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, क्या मसरूफियात बढ़ा ली, जरा हमें भी बताएं आप। अब फैमिली पूरी घर पे होती है, मतलब माशाल्लाह। पूरा दिन बिजी बिजी, वो कुछ इस तरह का चल रहा है। जब से अच्छा सब लगता है घरों ना, में पहले बैठे। अब सारे घर पे होते, रेगुलर एक दूसरे से बात हो जाती, पहले होता ही नहीं था वक्त। हाँ नहीं, उसके ये है कि ज़ाहिर सेफ्टी की जो है वो अहमियत सबसे ज्यादा सेहत की है ना। अब जो मामलात हैं तो उसमें रिस्क लिया ही नहीं जा सकता। ऑफिस में छुट्टियां दे दी गई, मतलब बच्चे भी घर पे। आप मुझे ऑनलाइन बताएं, क्लास। एक आप घर पे होते हैं, एक आप तो जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं हम घर में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो उनको आप क्या बताएंगी? जैसे आप कह रही मेरा काम 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 होता है, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। सैम, मेरा तो लाइफस्टाइल शुरू से ही मेरा ऐसा था। मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अभी जो आप बात कर रही हैं कि मैं खाली बॉटल ये चीजें मैं डेकोरेट करती हूँ, तो मेरी एक वॉल है, दीवार मेरे घर में, जो मेरी सिर्फ अपने हाथ से आर्ट हुआ वो सारी डेकोरेशन हुई हुई है। वाह मैंने तो जबरदस्त। शुरू से ही मेरी लाइफ बिजी रही है। मुझे तो कभी ये मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं आपके पास 24 घंटे का दिन नहीं 48 घंटे का है लगता है। अच्छी मैंने बात है ना। इतना अपने आप को बिजी रखा कि हर चीज खुद। अब तो ये कि आदत सी हो गई है, मुझे नहीं फर्क पड़ा कि मतलब मैं बोर हो रही हूँ, ये सब मेरे तो काम हमेशा ही ज्यादा रहे। क्योंकि आपने बोरियत वाला जो वर्ड अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया, मैंने हमेशा निकाल के रखा। और मैं पता क्या सैम, मैं टाइम को इस तरह हमेशा इस्तेमाल किया है कि जिससे कोई लंबा फायदा हो। मतलब पुरानी चीजें हैं तो उनको नया कर लेना, फजूल गॉसिप और ये फजूल की कॉल इधर उधर मैंने टाइम नहीं जाया किया आप कभी। इस जो आप जो कह रही है ना, आप वक्त की बात करी, इसमें ऐसी कोई खूबसूरत सी बात या कोई ऐसा जल्दी झटपट काम जो हमारी जितनी बहनें आपकी आवाज सुन रही, वो क्या करें? सॉरी, जैसे आप मुझे कह रही है ना कि आप वक्त को जाया नहीं करती, कोई ऐसा काम करती हैं जो लॉन्ग टाइम चलता है ना काम। सैम एक ये देखें, मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ, मुझे टेलर्स के पास नहीं भागना पड़ता, फिर कपड़े अच्छा। उठाने हैं, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये है वो है जी। अब कुकिंग में ये देखें, स्नैक्स हर चीज मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ। सही है। मतलब मैं हर वक्त बिजी। इवन के मेरी किचन की जो टाइल्स हैं वो उनमें वो कोई जो बाहर से बुला के ठीक कराने होते हैं, वो कल हमने खुद ठीक की घर में। वाह, आप भी मेरी तरह, मैं भी कील शील हल्की फुल्की चीजें करती रहती हूँ। हाँ मतलब अब कहीं हाँ, भी कर कोई सकते हैं यार, मुश्किल कुछ भी नहीं है हाँ यार। दीवार खराब, आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो आप आराम से घर की चीजें जोड़ सकते हैं। हाँ, उसे मैंने सीमेंट भी बनाया, सीमेंट के साथ भी थोड़ी जगह, सीमेंट मतलब कि सीमेंट को वो किया, और जहाँ पे थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ था, हाँ ज्यादा हो गया, बट वो टूटा फूटा एरिया था वहाँ मैंने कर लिया, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं मजदूर सीमेंट ढूंढे, बनाने से मतलब ये सीमेंट इन्होंने मिक्स हाँ किया। मिक्स किया और मैंने लगाया। और मैं समझा शायद सीमेंट बना लिया। नहीं, सीमेंट बनाना इन सेंस के वो उसको मैंने मिक्सचर उसका बनाया। अच्छा, उसका मिक्सचर भी अगर खराब हो जाए तो वो लगता नहीं है। वो हाँ बिल्कुल। आपने और व्हाइट सीमेंट भी होता है, ब्लैक वाला भी होता है। नहीं, ब्लैक वाला नहीं, व्हाइट वाला। व्हाइट वाला ब्लैक भी वाला होता कौन है। सा होता है? ब्लैक वाला भी जो आम जो बिल्डिंग में यूज होता है ना, वो ग्रे कलर का नहीं होता? जी जी, ग्रे वाला। ग्रे व्हाइट इस टाइप तो का जो होता है। आम थोड़ी सी टचिंग है, जो आप देखते हैं कि आपके घर के पेंट किस तरह के, तो उसमें ज्यादातर व्हाइट यूज होता है। अच्छा आप बताएं, आप कहाँ रहती हैं? मैं इस्लामाबाद में। आप वही वाली तो नहीं है जी, एक ग्रोसरी शॉप में जब हमारी मुलाकात हुई थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए अहमद, मिसेज आपका नाम ही अजमल। लिख- मिसेज अजमल। और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी आपने जो दूध की बात की, चीजों की बात की, हमारी मार्केट में 110 रुपए और 130 रुपए किलो दूध बिक रहा है। अब आपकी मार्केट कौन सी है? हमारी I-10 2 की। नहीं तो I-10 की ही तो मैंने बात की है, मरकज वही ना। की। अब सोचिए, वो तो सुनते ही नहीं है मेरे, वो बेचारे लेके आ जाते हैं, तो वो दूध भी मिक्स होता है, कभी दूध में स्मेल भी होती है। फिर अजमल साहब ने एक टाइम रखा हुआ है, जब वो मिक्सिंग नहीं हुई होती तब वो दूध उससे उठाते हैं। मतलब अजीब सी सूरत हाल है। और वही डिफरेंट रेट्स चल रहे, कहीं अच्छा 100 है, कहीं कुछ I-10 है। 2 में कौन से मार्केट की बात कर रही हैं आप? ये राजपूत मार्केट। राजपूत मार्केट। राजपूत लेकिन मैंने का। मरकज की बात की कि मरकज में जो दो शॉप्स एक साथ हैं, वहां पे एक जगह पे 70 रुपए किलो मिल रहा है और एक जगह पे 80 रुपीज। तो वो अब थोड़ा उन्होंने हमसे दूर हो 70 वाले जाता ने है। 80 कर दिया, 80 वाले ने 90 कर दिया। अच्छा, ये इसका हमें नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा दूर हो जाता है। मतलब ये हमें जो मार्केट लगती है ना हमारी स्टेट्स को, जी, तो जी। ये राजपूत मार्केट है, और वो मतलब बात ही नहीं सुनते। मैंने इवन के यहाँ तक एक बार बताया था कि दही जो है वो अरारोट जो होता है ना, उसके साथ मिक्स करके बनाई दही भी आने लग गई थी। ओए होए हाँ, होए। ये सूरत हाल है। आज और बस मैंने- कैसर साहब जो हमारे यहाँ पे
है उनसे बात जरूर करेंगे और वो इनके साथ फिर कुछ ना कुछ जरूर कर जरूर, लेंगे। बल्कि मैंने तो मार्केट चीजें भी बता दी, बहुत से लोगों का मतलब लूट मार का बाजार गर्म है, अच्छी वही बात है। है, आपको हर बताना चीज इंफॉर्मेशन, महंगी। जी सब्जी इंफॉर्मेशन वाले देनी महंगे, चाहिए। फल वाले महंगे, मतलब और बड़े धड़ल्ले से चीजें, इधर तो बहुत ज्यादा बेईमानी हो रही है हमारे इस सेक्टर में ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना शुक्रिया, ढेर सारा थैंक यू। ख्याल रखें, थैंक यू सो लेकिन मच। वैसे हमारे रेट बताने से ये फायदा कम से कम हो गया कि कि लोगों आस को पड़ोस के भी हमें एहसास हो। रेट्स पता चल गए पता चल रहे हैं, और ब्रेक का टाइम हो आप गया ब्रेक ले है लें। और ब्रेक लेना ज़रूरी है। इसके आफ्टर ब्रेक के बाद फिर हम आपको मज़ीद बताएंगे कि हम खाना कौन सा बना रहे हैं, किस तरह आज हम सब्जियों का इस्तेमाल करने लगे हैं डिफरेंट तरीके से। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने वहीं पे बैठना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज मैं अब सच्ची बात में मैं नाश्ता नहीं करके आई, जो कि बहुत गलत बात है। आपको मैं हमेशा नसीहतें करती हूँ, सुबह का नाश्ता तगड़ा होना चाहिए, हैवी नाश्ता होना चाहिए। आज मैं करके नहीं, पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं जा रहा। शायद मौसम जो है ना आपकी शख्सियत पे बड़े असरात छोड़ के जाता है, जैसे वेदर चेंज होता है, आपके मूड चेंज होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो बस आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता कर, तो नाश्ता आपको करना चाहिए। जो लोग नाश्ता नहीं करते, मैं कहते पता नहीं कैसे लाइफ गुजार रहे हैं, आपका शुगर लेवल, बीपी डाउन, सारी चीज़ें, आप फ्रेश फील नहीं करते। खैर ये तो होता रहेगा, लेकिन मैं खूबसूरत मैसेजेस जो मुझे आए वो मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, क्योंकि आज के मेरे गेस्ट बड़े फिट वाले गेस्ट हैं। बड़ी सुबह सुबह जो मूड्स आपके ऑफ होते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसे आप रिलैक्स फील करेंगे और मैं भी करूँगी। अच्छा जी, हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका शो मैं अभी देख रहा हूँ, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, इलाही आमीन। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे प्लीज़ शबीर स्वाति सर को इनवाइट करें। ओके जी, ज़रूर हम करें। और ये असद फ्रॉम हरीपुर से मुझे मैसेज आया है जी, ज़रूर ज़रूर हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और एक और मुझे मैसेज आया है, हेलो अहमद शेर। हेलो अहमद, आपको हेलो किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो हाय। और हमें वो प्याज काटना जो बहुत ही मुश्किल वाला एरिया होता है। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपका आई लव वॉचिंग योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और मैसेज मैं साथ साथ कोशिश करूँगी पढ़ती जाऊँगी, क्योंकि मेरे शो में आज गेस्ट आ चुके हैं, उनसे जब भी मुलाकात होती है बड़ी अच्छे तरीके से मुलाकात होती है। 1-2 शोज़ हमने इकट्ठे भी काम किया हुआ है, बहुत कुछ मैंने भी सीखा है। और टीवी FM पे काम करना, टीवी पे काम करना, और उसके अलावा स्पोर्ट्स पे काम करना, डिफरेंट चैनल्स पे जाना और डिफरेंट लोगों के साथ काम करना, और इतने ढेर सारे काम वो कर कैसे लेते हैं, यकीन करें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और उससे बढ़कर आप जिस तरह जैसे मैं बात कर रही हूँ और कुछ सेकंड बाद वो आपकी नकल उतारना, सिंपल वर्डिंग में से आपकी वैसे ही आपकी अदा को बयान करना, हम बात कैसे करते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हर रूप में ख़ुद को ढाल लेना ये हर बंदा नहीं कर सकता, ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो काम करते हैं वो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो एमर ही काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एमर, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम सैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या पता नहीं लगता कि वो आज आधा प्रोग्राम आप तारीफें करते रहेंगे तो ज़्यादा नहीं देखिए बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनको नहीं मालूम, एटलीस्ट मालूम तो ना आप करते क्या है। आप कर इतना ढेर सारा कर, कैसे टीवी भी कर रहे हो, टीवी होस्ट भी कर रहे हो, FM भी साथ साथ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लाहौर में सुना, कभी लाहौर में होते हो, कभी कहाँ, इतने सारे काम कैसे करते हो? देखिए आजकल एक अकेली जान मासूम सी जाते ढेर सारे काम। वो कहते हैं आजकल जो जितनी महंगाई हो गई है ना, तो आपको इतने ज़्यादा काम आजकल के दौर में करने पड़ते हैं, लेकिन उसके वरना साथ साथ गुजारा आपको मिलना भी तो चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच एवर शो में आए हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। कहाँ कैसे आना हुआ इस फील्ड में, और ये थोड़ा सा बता दो। अच्छा, इस फील्ड में इस तरह से आना हुआ कि कोई वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, इरादतन नहीं आते हैं, तो मेरा भी इस तरह सिलसिला था। 2010 में मैं सबसे पहले रेडियो से मैंने एक रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। सो वहाँ पर एक दोस्त ले गए, शुरू में मैं बड़ा रिलक्टेंट था, तो ले गए। बहरहाल तो आपको एक होता है ना शौक, आप एक मीडियम से मुतारिफ होते हैं, फिर आपको एक शौक हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने अपने इब्तिदा के जो मेरे पहले कुछ साल थे उसमें मुझे रेडियो पाकिस्तान, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मुझे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के साथ काम करने का मौका मिला। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी थोड़ी सी बेस बन गई उर्दू के हवाले से। हाँ, उर्दू जो हम लोगों की बहुत ही कमज़ोर है हकीकत। और फिर मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि उस मेरे सफ़र के बाद फिर मुझे
इस्लामाबाद में होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मैंने फिर K2 खैबर ग्रुप के लिए भी काफ़ी काम किया, और वहाँ मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने, जिसमें आप और बहुत सारे और भी एक उस K2 फैमिली का हिस्सा बना। तो ये जितना भी सफ़र मैंने तय किया, बीइंग एन स्टैंड अप कॉमेडियन या क्रिकेट होस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन, या मैंने अभी PSL में कमेंट्री भी की स्टेडियम से, सो इस सारे सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह सभी की सपोर्ट से किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मुझे याद है कि माजर हम दोनों ने एक इवेंट भी कवर किया था, और टीवी में सीरियसली हम टीवी में बैठ के बड़े इजी होते हैं, एज अ ऑडियंस में जाके होस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, और एमर ने ही संभाला था। वो बड़ा अच्छा लगा लोगों से, एक्चुअल में जब आप लाइव किसी से बातचीत करते तो आपको अंदाज़ा होता है यहाँ बैठ के। अच्छा, टीवी और FM रेडियो में उन दोनों में मज़े की फील्ड कौन सी है, और मुश्किल दोनों में से आप किसको कहेंगे एज अ होस्ट? देखिए, आप ज़्यादा मज़ेदार फील्ड ये पर्सनल चॉइस होती है, मतलब अपना कंफर्ट जोन होता है। आप किसी से पूछेंगे तो शायद वो कहेगा कि मुझे टेलीविजन का प्रोग्राम होस्ट करना ज़्यादा पसंद है। तो मेरे से पूछेंगे तो मैं रेडियो कहूँगा। इसकी वजह यह है कि शायद मेरे इब्तिदा के काफ़ी साल मेरे रेडियो के बहुत सारे दोस्तों के साथ गुजरे। एक आवाज़ से लोगों को आपने अपनी तरफ खींचना टू डिफिकल्ट है। हाँ जी। ना आप दिख रहे हैं, और ना फिर कुछ मैं है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे रेडियो शो की ओपनिंग कैसे होती है। इट्स अ वेरी क्वाइट अमेजिंग एंड जरूर आई होप कि मेरा ये वाला कैमरा होगा। सो कि वो बड़ी एक डिफरेंट मेरी ओपनिंग थी, जिसकी वजह से मुझे रेडियो में थोड़ा सा फेम भी मिला। वो था एक कैरेक्टर मेरा राजू रॉकेट। राजू रॉकेट। तो उसकी ओपनिंग ये होती थी कि ਚੱਕ ਦੇ ਲੌਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਲਾਟ ਤੇ ਛਪਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਾੜੇ ਬਣੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਟੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜੂ ਰੌਕਟ ਨੌਕਰ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੀ ਨਸ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਖਬਰੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम उम्मीद जितो को खोजो के घरे को बजे को फिटो को स्पेशल अपनी संगार में तरीके से दाल चुवाई कर रहे होगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हालत और भी जवाब देना ठीक है। कहाँ पे सांस रोकी? देखिए वो इस सांस कहाँ रोकी है? मैं सांस कहाँ पे रोकी है? अभी आके रोकी है। और यहीं से जब भी स्टार्ट लेते हैं यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जी ये तो शरारतें बाद में सीरियसली रॉकेट वाला रॉकेट ही अंदाज था। ये तो सैम बाद में हमने किया। हाँ। पहले तो ये था रेडियो पाकिस्तान में बड़ी सख्ती होती थी, तो अच्छा, हम वहाँ तो पे बड़े वहाँ तो सांस भी के दायरे में अस्सलाम वालेकुम, वहाँ तो ये कि अस्सलाम वालेकुम, ये प्रोग्राम आगाज हो चुका है, ये प्रोग्राम नशर हो रहा है, नशर हो रहा है। अच्छा, जैसे हम आपकी सिर्फ आवाज़ सुन रहे होते हैं, और जैसे आपका फेस, जैसे आपने जिस तरह की, तो वैसे ही फेस को करना होता है, अपनी फीलिंग्स को लेकर आना, तो बातों में सिर्फ अपनी आवाज़ में वो आपने फील लेकर आना, जिससे लोग मुतवज्जा होते हैं आपकी तरफ। आपने पहले एक बात कही थी कि जैसे रेडियो में मुश्किल है, टीवी, वैसे टीवी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि आपकी क्योंकि तस्वीर भी दिख रही होती है, तो आपको बहुत सारी और चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। रेडियो पे अपनी तरह की मुश्किल होती है, अगर आप यूज्ड टू हो जाए तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहे होते, लेकिन ये है कि आवाज़ से कुछ चीज़ें उनकी मंजरकशी करना, उनके ऊपर तारी करना, उनको एहसास दिलाना। लेकिन रेडियो मुझे इसलिए अच्छा मीडियम लगता है ज़्यादा कि उससे आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जो आपके फ़ैन फॉलोइंग कहिए या एक लिसनर क्लब कहिए, या उससे आपकी रोज़ SMS पे, रोज़ आपकी टेलीफोन पे बात होती है। सो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक बाउंडिंग देखी है, फैंस तो बहुत सारे होते हैं, आप टीवी पे करें, डिजिटल पे करें, लेकिन वो जो बाउंडिंग आपकी जो लंबी होती है, वो रेडियो पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है। आप देखिए कि लोग जो उन्होंने रेडियो से शुरू किया वो टीवी पे चले गए, लेकिन वो आपको बताएंगे कि मेरे रेडियो के जो शुरू के सुनने वाले थे, जो पक्के थे, वो अब भी मेरे साथ कायम है। अच्छा, टीवी का लाइट चली गई ऑफ, आपको कोई नहीं देख रहा, आप अच्छा FM तो अच्छा हर जगह आपके पास छोटा सेल फोन भी है, स्मार्टफोन नहीं, दूसरे भी फोन है, जहाँ भी आप बैठे हैं आप आराम से सुन रहे हैं। हर घर में टेलीविजन नहीं भी, तो बहुत सारे ऐसे दही इलाके जहाँ पे बिजली का अभी तक भी नहीं है निकास, तो वहाँ पे आप अपनी आवाज़ से बातें कर, सारी चीज़ें करें। फिर टीवी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो टीवी का चाम कैसा रहा? टीवी का बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला आगाज़ था 2011 में पाकिस्तान टेलीविजन से, और वहाँ पर पहले कुछ छोटे मोटे किरदारों से आगाज़ मिला, फिर मैंने कुछ 5 से 6 ड्रामा किए पाकिस्तान टेलीविजन के साथ। अच्छा, एक्टिंग भी कर चुके हैं? जी, मैं 2011 में मैंने पहला, ये मैं भूल गई। जी हाँ, 2011 में पहला, फिर 2014 में मेरा एक ड्रामा था बंजारे, वो काफ़ी ज़्यादा लोग उसके वाले से जानते हैं। सो एक्टिंग का प्रॉब्लम ये था कि उसके लिए चूंकि मुझे ज़्यादा मूव करना था, कराची वाली तरफ जाना पड़ना था, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, अपना शहर इस्लामाबाद है। तो लेकिन मुश्किल है एक्टिंग में आपको? एक्टिंग काफ़ी टफ है, क्योंकि एक्टिंग मुझसे याद चीज़ें नहीं होती, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझसे याद ही नहीं होती। एक्टिंग करने से आती है, बाय बॉर्न एक्टर तो होता है कि कोई ज़्यादा अच्छा एक्टर होगा, छुपा हुआ बहुत बड़ा एक्टर है, एक्टर्स छुपे हुए हैं ढेर सारे अभी, और डिफरेंट लोगों के भी एक्टर छुपे हुए हैं। एक तो होता है ना, आपको एक दे दिया जाता है स्क्रिप्ट, ये आपका एक्टर है, आपने इसमें एक्ट करना, लेकिन आप तो औरों के एक्ट कर रहे होते हैं। ये बड़ा, इसकी तरफ कैसे आना हुआ है? अच्छा, ये इत्तेफाक ऐसा है कि नहीं, ये खुद से, यानी कि आपके अंदर एक सलाहियत। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब मैं छोटा था, मैं बहुत ही कम गो था, मेरे खेल भी अकेले थे, अकेले कोई ज़्यादा आ जाए तो मैं खामोश था। ये जब मैं थोड़ा सा 7th 8th ग्रेड में पहुंचा,
वो मासूम सा बच्चा कोने में घुस गया, कोई मार गया तो कोई मसला नहीं, वो वाला बच्चा जी, था। तो बस वो अचानक से तब्दीली आ गई, मैं बहुत ही तब्दीली आ गई। उस तरह था। हाँ, तो फिर वहां से फिर आपने स्टार्ट लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो होता है ना दोस्तों में गली मोहल्ले की सतह के ऊपर, फिर स्कूल कॉलेज में हल्की फुल्की पार्टिसिपेशन करना, तो फिर वो जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो उस वक्त मैं मीडिया में आ चुका था, तो बस वो सिलसिला पर ऐसा चला कि लोगों की सपोर्ट के साथ फिर आगे चलता ही चला गया। चलते 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 आज माशाल्लाह आपको इतना सफ़र हो गया, सारी चीज़ें हो गई। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मैं चाहूँगी कि थोड़ा हंसी मजाक उनकी चीज़ों की तरफ भी आ जाए, क्योंकि इतना एक तो वबा पे हम बात करें, कोरोना वायरस पे कैसे मैनेज करें चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पैनिक हो चुके हैं, घरों से नहीं निकल रहे। सीरियसली बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जिनको नहीं मालूम कैसे निकलें इस चीज़ से। देखिए यही होता है कि एक तो आपने खुद को कैसे किया हुआ? मैंने इस तरह के मुश्किल होता है, डेफिनेटली सबके लिए टफ है, इट्स नॉट ईजी। इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा अपने आप को घर के अंदर एक्टिव रखें आप, तो दूसरा ये कि आप क्या कर रहे हो? मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा तो ये एक्टिविटी वैसे अल्लाह की तरफ से इत्तेफाक से, मैं आपको जैसे ऑफर बता रहा था कि मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही है। हाँ, वो एक पहले मैं लाहौर गया, वहाँ भी मेरी इत्तेफाक से शिफ्टिंग थी, वो खत्म की, मैं इस्लामाबाद आया, मेरे यहाँ घर की शिफ्टिंग चल रही है, ये भी अभी मैं सिलसिला रहा है, तो मैं तो वैसे ही एक्टिव। अच्छा, इससे वैसे हट के भी कभी कोई सीजन देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई मेरे बड़े सालों के बाद मैंने लैपटॉप पे गेम्स खेलना शुरू किए हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई ना कोई मैं सोशल मीडिया पे आजकल मैं ज़्यादा एक्टिव, वीडियोस बना ली, अब मैं क्या नई वीडियो बनाऊंगा, तो अपने आप को इस तरह थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हम हर कोई हमारी फील्ड से नहीं, डिफरेंट फील्ड से, तो कोई ना कोई हर किसी की अपनी रेलिवेंट फील्ड की एक्टिविटीज होती हैं। घर में बैठ के कौन कौन सी वीडियोस बना रहे हो आप? जैसे मैं फॉर एग्जांपल आजकल एक, आपको पता है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में यूट्यूब की बहुत बात होती है, जैसे तो उसके ऊपर जो है वो कि मैं क्या कंटेंट डालना है, मैंने उसको प्लान करना, पूरी दुनिया में देखना क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया को स्टडी करना, सो ये सब चीज़ें देखनी है। तो और फिर नए लोगों को बोलने का अंदाज़, उनके मिमिक करने का अंदाज़, उसको फॉलो करना, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कहना है कि आप हर किसी की अपनी फील्ड की कोई ना कोई एक्टिविटी डेफिनेटली होती है, तो अपने आप को इन्वॉल्व करें। इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि वो दूर नहीं है दिन कि हम कोरोना से हमारी जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह तो कहीं ना कहीं आप खुद को बिजी रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो वो एक अलग बात है। आज हम किस शख्सियत को पहले करें? हाँ जी, आज हम वो अभी जैसे सी पहली लिस्ट पे किसका नाम आया? ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, और वो कौम से खिताब कर रहे हैं और कोरोना के हवाले से बता रहे हैं कि भाई आपने क्या, क्योंकि हम स्टार्ट वहां से लेते हैं। हाँ। और एहतियात लाजिम है, और लाजमी आपने सुननी है ये बात, और घरों में ट्राई कीजिएगा। आप मुझे वीडियो लाजमी बना कर भेजिएगा अगर आप में ये टैलेंट छुपा भरा है। हाँ। सो इमरान खान साहब कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कौम के जवानों, सारे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज K2 टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बार फिर, एहतियात करें। ये मैंने ग्लव्स पहने को आटा नहीं गूंदा जो मेरे हाथ सफेद हुए हैं। आप लोगों को मैंने देखा, मैं असल मेरे पास ऐसा कैमरा, मैं हर लोग बंदे को गली मोहल्लों में देख रहा हूं, आप लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, और मोहल्ले की वो फुप्पियां और वो जो कि ये कहती है कोरोना से कुछ नहीं होता, आपको पता नहीं है कोरोना से बहुत मसला, पूरी दुनिया में मसला हो गया। आपने एहतियात करनी है, नहीं तो ठंडा पानी फेंकेंगे, बल्कि तता पानी फेंकेंगे आपके ऊपर, वो भी चाट मसाले वाला। चाट मसाले वाला ही क्यों? साथ पानी भी फेंकेंगे ना, साथ उनको मजा भी आएगा। चाट मसाले वाला पानी भी एहतियात लाजिम है। और जिस तरह आपने बयान किया, क्या अंदाज, सीरियसली कुछ पल को अगर हम आपकी शक्ल ना देखें तो आपको यही लग रहा होगा, क्यों है आप तो खाने में मसरूफ थे ना, तो आपको क्या लग रहा था? मैं सुन रहा था जब उन्होंने कहा कि मोहल्ले की, उन्होंने कहा मोहल्ले की पुपियां, तो मेरे साथ में कहने वाला था कि खालाएं किधर गई, खालाएं का जिक्र भी करें। और पुपियां बेचारी बदनाम है। अच्छा यार सीरियसली अहमद बड़ा मुश्किल काम है। मैं अहमद भाई को कहूंगा जरा तेजी से बनाए, जरा प्रोग्राम के फौरन बाद हमने खाना भी है। क्योंकि अहमद ने भी नाश्ता नहीं किया मेरी तरह। अच्छा हम आपकी कुकिंग की तरफ आते, फिर मज़ीद हम बातें करते हैं अहमद से। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि सब्जी जो है मैं बहुत कम मसालों के साथ बनाता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ सब्जियों का जो और हम तो अपना जब तक उसको real flavor भूने है, नहीं वो ना, आना चाहिए। हाँ? ब्राउन ना करें ना, बेचारी को हाँ। जला ना दे, तो हम कहते हैं सब्जी बनी नहीं। रियल फ्लेवर उसका आना चाहिए। हाँ। तो क्या किया कि प्याज को ब्राउनिंग किया, हल्का सा सौते किया, फिर उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जीरा शामिल किया, आधा चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया, बहुत थोड़ी सी तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जो है वो हल्दी शामिल की, नमक शामिल किया, और सब्ज मिर्च 7 से 8 अदद शामिल की। ये मसाला इसका बन गया। मेरे पास जो अभी ये माड़ू जो सब्जी है, ये कटी हुई है, ठीक है, ये शामिल करेंगे।
और इसको स्टीम करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा। और फिर ये बनी होगी, तब पराठे मंगवा लेंगे। अच्छा, हमारे एक रोटियां फ्रेंड जो है भी उनको माड़ू बोलते हैं, मुझे आज पता चला माड़ू ये होता है। माड़ू 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 जो भी मुझे आज पता चला। अच्छा, और मैं सब जिस कुछ लोग बेचारे इसको को- टींडा ही समझते हैं। ठीक है, हाँ, उसकी फैमिली से लेकिन- है, लेकिन ये है कि अब ये टींडे में और माड़ू में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। और पता है ये यूरोप साइड पे बहुत मशहूर है, माड़ू बहुत ज्यादा। लोग आप ग्रिल में फ्राई जितनी की जाता है, माड़ा है तो माड़ा माड़ा है तो माड़ा सही। माड़ा नहीं, ये माड़ू है तो माड़ू सही है सही ये है। अब इसको स्टीम करेंगे, बस ये मसाला लग गया। ठीक है, अच्छा, गाना मुझे याद आ गया, जैसे आपने कहा माड़ा है तो माड़ा, तो हम क्यों ना हम गाना सुनना है यार, जरूर जरूर। गाने की तरफ जाएं, थोड़ा जरूर। मूड अपना चेंज करें, साथ साथ एमर की इतनी मज़े मज़े की बातें, और जो अब डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक ज़िंदगी में यार बहुत ज़रूर, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। साथ साथ कुकिंग भी हो रही है और स्टीम भी, रोस्ट हमारा साथ साथ बन रही थी, ढेर सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पे एक तड़केदार सा गाना ज़रूर, वो भी सराइकी का। आइए जी, गाना सुनते हैं फिर वापस। हाँ जी दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैंने कोई सैम का प्रोग्राम हाईजैक कर, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आजकल कोरोना में एक और मसला बन गया, क्योंकि सारे बिल्कुल वेले हैं, फारग हैं, तो उसमें आंटियां जो मोहल्ले वाली होती है ना, वो घर में आके फजूल के नुक्ते कीड़े निकाल रही है। अब हमारे मोहल्ले में एक आंटी का मैंने हाल देखा, कहती है, वे सैमो वे गल सुननी, ए तेरी नू की है जई, ए तक्स ए मटर कटनी पई, ए मटर कटनी पई या मसाल कटनी पई, ए निकिए असां भी छोटे होने सियो, असां भी ये दिन कड्डे, असां भी ये काम कीते, असां भी ये सारियां चीजां कीतियां। ए तरीका है, ए झाड़ू फेरने ना तरीका, ए झाड़ू फेरनी है या बंटे खेड़नी पई है, ए कुड़ा कलाबाजी ना खा रही। अच्छा, ये 110% बिल्कुल ऐसी आंटियां हैं, और जिस एरिया में मैं भी रहती वहाँ पे भी ऐसी आंटियां हैं, पढ़ी लिखी, बट वो उनके अंदर से एक आंटी ऐसी जाग उठती है कि मोहल्ले का मसला होता है ना, किसी और के घर की ना, अब पुत्र सलीम हो ए मोटर बंद करी, पानी मांग गया, मनी पानी नहीं बग रहा आंटी जी, तुझे नहीं आया ना, गिल्ली है। तो वो मसला ये कि हर किसी के घर में घर में इन्होंने जाना है और कुछ ना कुछ कह के आना है, तो खुदाया के घर में। अच्छा, घर में अब बाहर तो निकल नहीं सकती हैं, वो घर में वो ढूंढती हैं अफराद जिनको वो पॉइंट करके वो बातों बातों में ना ऐसी बात कर जाते हैं, और लोगों में बहुत बुरी बात होती है। अभी कल का वाकया आप देख लें, वो एक खातून थी, वो कहती हैं, ए तारक ए गली ना गटर कितने दिनों ना बंद है, ए तन में आ गया से कि इसकी क्लवास, खाला जी ए गटर बिल्कुल खुले है, अपना कोई चक्कर नहीं, तुसा नहाया करो। तो मसला ये है कि अपना आप नहीं देखना, दूसरों पे। और जितने भी मजे का जवाब देती, सही बात है, अपना आप हम नहीं देखते, हम दूसरों पे फिंगर आउट ज्यादा कर लेते हैं कि हम ये नहीं, जिस पे हम उंगली उठा रहे हैं तो भाई 3 उंगली हमारी तरफ भी आ रही हैं, तो मत किसी पे बात किया करें। अगर आप किसी पे बात करें तो मतलब आप अगले बंदे को मौका दे रहे हैं कि आप बात करें। अच्छा, मैंने इतनी जगहों पे काम किया है, टीवी पे किया, इवेंट्स भी किए, कुछ ऐसा स्टोरी, कोई ऐसी चीज आप चलो मैं आपको पेश हुई है कि जो अभी तक स्टिल याद है और वो भूलते नहीं मैं है? आपको K2 टीवी से एक मजे की एक बड़ा अच्छा, हमारी चैनल से हाँ, बड़े ऐसा मजे की वाकया बात पे है। है, बात है। अच्छा, K2 भूलते टेलीविजन नहीं से मैं एक दिन कॉमेडी का प्रोग्राम करते थे करेक्टर, अगले दिन मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम यहाँ से हाँ, वो मैं देखती थी, विग शिग लगा के हाँ। बैठा होता तो था। मैं एक स्पोर्ट्स का यहाँ प्रोग्राम होस्ट कर रहा था, तो मेरे पास मेरे सेल फोन में 2 नाम सेव थे एक ही बंदे के। अच्छा। एक बिल्कुल गली मोहल्ले का था और एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट था। अच्छा, तो वो मुझसे मिक्स हो गया, मैंने सीनियर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट को लाइन पे लेना था और वो मैंने मोहल्ले वाले का गलती से अपने प्रोड्यूसर का नंबर दे दिया, मुझसे मिक्स हो गया। अच्छा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि आप ये एक मैच चल रहा था उसके ऊपर कि आप क्या करना चाहेंगे, जब उसकी आवाज आई और उसने अपनी तरफ से बड़े ऑनर के साथ उसको कबूल किया और तजिया किया, तो फिर मैंने रोका नहीं, मैं कहा जिस तरह चल रहा है वैसा जाने दो। लेकिन मैं जब कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी है, बल्कि बात को मैंने प्रोड्यूसर को भी बताया कि यार ये काम हो गया था। तो कभी कभी आपको भी पता है कि टेलीविजन रेडियो पे कभी ऐसे ना चाहते वैसे वाकयात हो जाते हैं। अक्सर मैसेजेस आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये मेरे साथ ठीक 2 दिन पहले ऐसा हुआ, मैंने मैसेजेस नंबर सेव होते हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी में एक जैसे नाम थे, तो मैंने जो सही वाला मैंने किसी और का कर दिया, उस वाला मैसेज मैंने किसी और का कर दिया। खैर वो अब जो चीज हो गई वो होगी, तो ऐसे वाकयात हो, ये अभी तक स्टिल आपको याद है। अच्छा, ये तुम्हारे अपने टीवी का, इसके अलावा जब आप इवेंट्स करने जाते हैं? मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। ये 2013 की बात है, एक ड्रामा था चल रहा था, तो मैं उसके शूट पे था इस्लामाबाद में, एक गली में शूट था। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि तुमने मूव करते हुए उस घर के गेट तक जाना है। अच्छा, मैं जब उस घर के गेट के बिल्कुल पास पहुंचा वॉक करते हुए, तो बाबा जी इतने में एक चप्पल उठा के मेरे तरफ, ओ तू कौन होता है मेरे घर दाखिल होने वाला?
तो वो जनाबी आली उन्होंने मुझे बिल्कुल मेरे पे हमला कर दिया था। वो तो ओए, फिर? एंड टाइम पर प्रोड्यूसर और वो डायरेक्टर सारी टीम कि हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। हाँ। ये जो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, तो ऐसे भी आपको शूट के क्या ऊपर इस देखिए तरह के कितनी वाक़यात मेहनत देखने करते हैं सीरियल। हम एक सेकंड में, कितनी अच्छा नहीं है ड्रामा या कोई शो अगर हम यहाँ पे करें, कसम कितनी मेहनत होती है पीछे बैकग्राउंड में। यहाँ पे सिर्फ मैं एमर हम 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज कितने लोग खड़े हैं जो मेहनत एक्चुअल में हम चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑडियंस में जाके कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऑडियंस में थोड़ा टफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बार मैं एक इवेंट में था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जो फ्रेंचाइज है और K2 TV इस बार उसका रीजनल पार्टनर भी था। तो देखिए मुझे सारी खबर है। तो उसकी शर्ट्स हम एक इवेंट में तकसीम कर रहे थे, तो जब मेरे पास शर्ट्स थी तो लोग ऐसे मेरे पे हमला आवर हुए कि मेरी अपनी शर्ट भी पड़ गई एक तरफ से। बिल्कुल, यानी कि वो ये एक ऐसा कोई क्रिश्मा होता है लोगों को, पता नहीं ये आज ये वाली शर्ट पता नहीं कहाँ से, वो मक्के मदीने से ये लेनी ही लेनी है शर्ट। ये हमने ये तो मैं कहता हूं इसके बगैर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो ऐसे इवेंट होते हैं कि आपको लोगों के साथ जब आप स्पेशली कोई चीज तकसीम कर रहे हो, लाइव इवेंट बहुत टफ होता है आपको। वो मैं कर चुकी हूँ अमर, वो मुझे आइडिया है कि वो हमने 3 शोज किए थे। जी जी। और वो सीरियसली अमर ने टैकल किया था। लोग आपके ऊपर यूं हमला आवर हो जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या करें, और बस। और हम हमारे भी गिफ्ट्स थे जो हम बांट रहे थे लोगों को, लोग उनका बस नहीं चल रहा था कि सारे झपट ले। अच्छा, नेक्स्ट वाला हम हम मिमिक करते हैं जी कायम अली शाह साहब को, जो एक्स CM सिंध हैं। उनके हवाले से आपको पता है कि एक चीज इतने लोगों को क्या गौर से देखते हो, क्या चीज नोट करते हो, बड़ा मुश्किल है हमारी ये जी। आपसे बस वो अल्लाह की देन है, वो मिमिक्री तो हो जाती है बस। तो कायम अली शाह साहब वो चूंकि उनका एस्टेब्लिश चीजें भूल जाते हैं, उसमें वो कोरोना के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने कौन सा खिताब करना है। तो वो कोरोना के ऊपर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं सारे देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इससे आपका ये है कि तेल सस्ता हो रहा है और रमज़ान में पकोड़े ज़्यादा बनेंगे। और आपने एहतियात इस तरह से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में आपने मेकअप नहीं करना है, इससे ये जो वायरस जो है वो एक मेकअप से दूसरे मेकअप किट को चिमट जाता है। और मेकअप जो है वो अब तक पूरी दुनिया में 10,000 मेकअप किट्स जो है वो रज़ाए इलाही से जा सकी है दुनिया से। तो ये एहतियात आपको करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एहतियात जो है टीके से बेहतर है। हाँ ठीक है। जो और ये मेकअप वाला, हाँ सीरियसली यार टू गुड, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेकअप वाला सही पॉइंट किए हैं। ये मेकअप वाली हकीकत नहीं, और चीजें भी हो सकती है ना, जैसे अभी आप देखें कि आगे मैं लोगों को समझा रहा था कि लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे से जो है वो 2.5 लाख फुट का फासला रखना है। 2.5 लाख? जी जी, मीडिया पे बता रहे, मैं खुद सुना है। 2.5 लाख का? जी, आपको पता आप क्या कह रहे हैं? जी जी, 2.5 लाख फुट का फासला रखना है और आपने जो है वो सर पर तंबू पहन के फिरना है, ताकि आप छींके तो किसी और को जो है वो कोई चीज तंबू आगे आ जाए आप पे। जी जी, तंबू तो सर पे रखना है। फिर उसके बाद आपने तेजाब से कुलिया करनी है, ताकि सुना गर्म चीज से जो है वो ये खत्म हो, मर जाता है कोरोना। अच्छा, नहीं तो आप पी भी सकते हैं। सैनिटाइजर पीता रहा हूँ ना मैं जी। तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। मैं 4 बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में पी गया। फिर भी जिंदा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुंह से बात करते हुए बुलबुले निकलते हैं। यार इतनी ढेर सारी। अच्छा, उन जैसा बोलना और बातें लेकर आना, सीरियस के। अच्छा, घर में भी ये चीज चल रही थी, कोई फरमाइशें करते हैं फलां बंदे का कर दो, नहीं, घर में बड़े संजीदा होते हैं। घर में वो कहते हैं कि घर में हम बिल्कुल संजीदा हो जाए। अच्छा, मुझे और अगर अहमद को नोट किया जाए तो किसकी करोगे? देखिए, मिमिक्री करने के लिए सैम आपको एक थोड़ा सा एक फेयर टाइम चाहिए होता है। हाँ, और आपको नोट करना, बात करना, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके गुफ्तगू का अंदाज। सो मैं सिर्फ ये है कि अहमद माशाल्लाह बड़ी गौर के साथ जो है वो खाना बना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, टाइम कब ढेर। थर्ड वाला हमारा कौन है? अच्छा, थर्ड पे हम शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करते हैं। उनकी भी बड़ी एक वर्सटाइल सी पर्सनालिटी है। वो कहते हैं कि देखिए, आपको ख्याल करना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए कि कोरोना अगर पाकिस्तान में फैल गया तो आप बकलम खुद इसका शिकार हो सकते हैं। तो जरूरत किस अमर की है? जरूरत इस अमर की है, आइए इस कोरोना को पांव तले दबा दें। और यकीन, मैं तो कूदता रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा इस जगह कोरोना है, तो मैंने उस कोरोना को बाज़ाते खुद जाकर बकलम अपने पांव से मैंने 10-7 लातें मारी। मैंने कहा अब ये नहीं बच सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये पहले दिन से मंशूर में था, कोरोना को तबाह करना है। पांव से मैं तो झोली उठा के बदवा भी दे देता हूँ। खुदा की कसम, मैं कहा आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, इस कोरोना को मारने के लिए बदवा कीजिए।
टू गुड। जी हाँ, मैं तो मेरा ही भाई हूँ, तो हाय नी तू मरे, हाय नी तू मरे। मैं तो ऐसे करता हूँ कि कोरोना तो शर्म से मर जाए। चलो तुम्हारे टू गुड है, बट तो मुश्किल है यार सीरियसली। हाँ, डिफरेंट आपने एक्टर को किया, इमरान खान को भी हमने कर लिया, इतने बड़े बड़े सारी चीज़ों को। अगर हम टीवी की तरफ जाएं जी, इसको हाँ देख लें, ये मैंने अवन से निकाल लिया है, ठीक है। और इस हाँ, ये साइड पे खुशबू। हाँ अभी इसको फ्राई करना है। अब आप इसको चाहें फ्राई तो करेंगे? हाँ इसको अच्छा, chicken फ्राई को। भी करना है? हाँ, स्टीम रोस्ट अगर करना है, रोस्ट करना है तो फिर डेफिनेटली आपको फ्राई करना सही है। पड़ेगा। और ये गरम है, थोड़ी सी इख्तियार जरूरी है। फ्राई की चादन तत्ता है। हाँ, पर तो हाई में अगर क्या तो बोलेंगे? आप ना करना चाहें, गरम तो? आपकी मर्जी है। गरम बहुत तत्ता है जी। बहुत तत्ता है फ्राई की। पश्तो में डेढ़ गरम दे। देर गरम दे, वही डेढ़। उर्दू वाला अब अल्फाज। ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर तो आपने इसी तरह खाना है, जो स्टीम चिकन खाना पसंद करते हैं, ऑयली ज़रा नहीं खाते, उनके लिए बेहतरीन है। सही। लेकिन अगर आपने इसको फ्राई करना, अच्छा इसको हटाने के मकसद ये है ना, ये हटा देते हैं, बल्कि ये डन है। चाहे अभी आप किसी, अच्छा बाकी जो इसमें यखनी बची है, ठीक है, इसको आपने पुलाव बनाना है। अंग्रेज लोग तो ऐसा करते हैं, इसको इसी के साथ थोड़ी सी सब्जियां डाल के बस उसको सर्व कर देते हैं, लेकिन उसमें इतने मसाले नहीं होते, ये भी चीज़ है। अच्छा, हम इसको इसके साथ टमाटर और वो जैसे आप कह रहे हैं खीरा प्याज सारे कुछ चीजें रख भी सब सकते हैं सब्जियां ना? जो आपको सब्जियां पसंद ऊपर रख सब्जियां हैं, सकते हैं। वो आप इसके साथ डाल के तो आप इसको उसी के साथ सर्व करें। लेकिन जिन्होंने स्टीम रोस्ट खाना है, जिसको वो तो ऑब्वियसली फिर फ्राई करना पड़ेगा, तो इसको फिर फ्राई करने की जरूरत है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको एक को हम फ्राई कर देंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। सही ठीक है सही जी। Thank अभी you जी। उनसे आगे है ना? जो सुनना वो है। उनके अच्छा जो वैसे एक बात हालात- है, सॉरी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे ख्याल से ना, मैंने उनको शायद देखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना भी देखा है स्क्रीन पे, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल किस्म के बंदे हैं। शायद बोलते हुए मैंने नहीं सुना कि वो ऐसे बोलते हैं क्या। जहाँ वो ग्रेस, उनकी एक सबसे अच्छी बात है कि उर्दू बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा। जब वो उर्दू बोलते हैं तो वो बहुत ही कमाल की उर्दू बोलते हैं। उर्दू बहुत और ज़्यादा बहुत उनकी- अच्छी उर्दू है उनकी। और कायम अली शाह साहब की तो मैंने खैर अभी तक आवाज नहीं सुनी सीरियसली। हाँ। लेकिन जुगतें बड़ी सुनी है उनके लतीफ़े बाद। सुने आपने कायम तो अली बस साहब? वो हमने, अच्छा हम कितने कर चुके हैं? 1 2 3 हाँ, 3-4 हमने कर ली हैं। 4 कर लिए हैं? बिलावल साहब नहीं रह गए। चला। ओह, तो हाँ, अब कौन रह गया जी? अब हमारे पास बिलावल हैं और बिलावल। बिलावल भी कुछ बता रहे हैं कि इसके कोरोना के ऊपर और बहुत में। ठीक है। तो कहते हैं बिलावल के पाकिस्तान के लोगों, मजलूम आवाम और ये सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सबको अहमद भाई के हाथ के खाने खाने चाहिए। कोरोना से महफूज रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, असलम और शबाना रहेंगे। हैं? ये इस्लाम और शबाना कौन है? यार मुझे इस्लाम और शबाना रहेंगे, ठीक है जी, वेरी गुड यार, सीरियसली बड़ा अच्छा फील होता है कि वही मैंने बात की, हम डिप्रेशन में इतना चले कि यकीनन जैसे मैं हंस रही, अंदर से आप हंसी आती, घरों में भी लोग किसी तरह हंस रहे होंगे। अच्छा अहमद, इतना माशाल्लाह लोगों को हंसाते हो, इतना सारे, अहमद खुद कैसा इंसान है? मैं थोड़ा सा ये 3 लफ्जों में अगर बयान करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा असूल पसंद इंसान हूँ। ओह, रूल्स। रूल्स वाला। हाँ, असूल, स्पेशली ट्रैफिक के ऊपर। तो मेरे लिए लाहौर जाके सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था। घर में भी है या सिर्फ रूल्स जैसे होता है कि आप असूल पसंद है तो आप नहीं, हर जगह? घर में तो अब्बा जी का असूल चलता होता है हमेशा। हाँ। और वैसे ये कि सबसे जो थोड़ा सा ट्रैफिक ड्राइविंग में मैं बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करता हूँ। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट थिंग थी कि लाहौर में ड्राइव करना सबसे मुश्किल तरीन काम। 3 वर्डों में खुद को बयान करो, अमर क्या है? बहुत ही शरारती। बहुत ही शरारती, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। और बस 3 लफ्ज़ हो गए ना, अब आप क्या मतलब? अच्छा अब क्या मतलब? अच्छा ठीक है जी, चले। अमर की जो पर्सनालिटी है वो अमर ऐसा है कि यानी कि सबके साथ हंसी मजाक, सबके दुख सुख बांटना, इन सारा गुस्सा आता है डेफिनेटली हर इंसान। गुस्से में क्या चीजें तोड़ते हो, क्या करते हो? नहीं, वो छोटे होते हुए ज़्यादा आदत थी वो कि वो हम भाई होते थे ना, आपस में लड़ पड़े तो जो चीज़ हाथ में छोटे होते हुए तो नहीं समझ लगती कोई छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, वो लड़ पड़ते थे घर में। लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका गुस्सा भी मुहज़्ज़ब होता जाता है, जो वहाँ पे एज ज़्यादा होती है ना। अच्छा मैंने अपनी ये आदत चेंज की है 2-3 साल पहले। मुझे गुस्से में चीज़ें तोड़ती थी, बहुत बुरी मेरी आदत जो नहीं होनी चाहिए। बाद में मुझे वही चीज़ तोड़ती जो मेरी सबसे पसंदीदा होती, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं फैंस तो ढेरों ढेर, कोई क्रेजी फैंस आज तक का?
बहुत सारे फैंस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे फैंस भी थे जो लड़कियों की बात करें, हाँ Crazy डेफिनेटली इस fans। फील्ड में आप होते हैं तो ऐसे कि बिल्कुल वो एक बार ऐसा हुआ कि एक फीमेल फैन ऐसी थी कि उन्होंने क्या किया कि एक किसी हल्का अहबाब से मेरा सेल फोन नंबर लिया और अपने घर वालों को तैयार कर दिया, मैं इसके घर भेज रही हूँ, मुझे आज तक पता ही नहीं। अच्छा। यानी कि घर के बाहर पहुंचने वाले थे। तो वो मैंने एन टाइम पर टैकल किया। तो डेफिनेटली आपको पता है शोबिस की फील्ड में ये कि कुछ ना कुछ इस तरह के मामला तो वो जो है वो चलते रहते हैं, जारी रहते हैं, तो आपको खुद भी नहीं पता होता। क्रेजी फैंस हैं, देखो नंबर्स भी ले लिया, घर तक भी आ गए। तो वो होता है ऐसे, आपने देखा होगा इस फील्ड में होता है ऐसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे वो आपको ऐसे फैंस हैं, उन्हें लाइव इवेंट मिल जाते हैं कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अच्छा आमिर, मुझे किन के साथ काम करना नहीं चाहोगे? हमेशा एक विश होती है कि हमने इनके साथ काम करना है, मैं उसका उलट करती हूँ कि इनके साथ काम करना नहीं चाहोगे, किन के साथ मैंने काम नहीं करना? अगर आप मुझे पूछें कि किन के साथ नहीं काम करना, तो मेरे को एग्जैक्ट नाम तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है ऐसा कि मैं कहूँ कि इसके साथ काम नहीं करना, लेकिन जो थोड़ा सा अनईजी पर्सनालिटीज़ होती हैं ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं या जिस स्टेज पे भी, कई पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनके साथ आपको पता है कि टीवी पे काम करते हुए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, लाइट यहाँ कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तुमने कपड़े कैसे पहने, ऐसे अनईजी पर्सनालिटी जो कि सबको आपके कैमरामैन से लेके आपके प्रोड्यूसर से लेके एवरी पर्सन को एक वो कहते हैं ना कि बहुत तंग करने वाले कि यार अब इसके साथ प्रोग्राम आ गया या इनके साथ काम करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनईजी पर्सनालिटीज नहीं होनी चाहिए, तो मुझे उनसे थोड़ा तंगी होती है। किन के साथ काम करने के विषय? मैं हमेशा से नाम लेता हूँ, मैं आज आपके चैनल पे भी नाम लूँगा। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैं यासिर साहब की बात करता हूँ, या केवान के साथ काम किया, और बहुत सारे दोस्त K2 टेलीविजन में हमारे बहुत अच्छे, जावेद खान का मैं हमेशा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत खूबसूरत इंसान। इसी तरह से मैं एक और नाम लूँगा, खुरम लतीफ़ी, वेरी गुड प्रोड्यूसर। मुझे पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने दिया था टेलीविजन के ऊपर, और मैंने अपनी लाइफ में उससे अच्छा प्रोड्यूसर अब तक नहीं देखा है। उनके साथ आप? उनके साथ मेरा लाइफ टाइम के मेरा काम उनके साथ हो। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? एक्टिंग की तरफ ज़्यादा जाना है? एक्टिंग को 2016 में सैम मैंने जो प्रॉपर ड्रामा अगर आप बात करेंगे तो मैंने ख़त्म कर दी थी, और मैं एंकरशिप की तरफ ही ज़्यादा था, चाहे वो टेलीविजन की हो या रेडियो या डिजिटल मीडियम पे हो। सो इसी को मैंने अपना मेन रखा हुआ है, और मेरी साथ कॉमेडी इसलिए साथ चलती रहती है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी साथ कर दूँ, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई जगहों पर आता था कि यार तुम क्या मतलब तुम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हो या तुम भांड हो, ठीक है तुम भांड हो। तो बाहर के कंट्रीज में होता था कि आपका प्लस पॉइंट लेते थे कि यार इफ यू आर मल्टी फॉर एग्जांपल यू आर गुड होस्ट एंड आल्सो यू आर अ गुड सिंगर, सो ये आपका डिफरेंट आप में टैलेंट भरा तो आपको होना, ये आपका प्लस पॉइंट है। जैसे अहमद भाई बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो वो कहें कि जी ये रुबाब भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो आपको थोड़ा सोसाइटी क्योंकि इतनी आर्टिस्टिक नहीं है, तो ये आपको एक चीज में अगर देखते तो वो उसी में ही देखना चाहते हैं, अगर आप चेंज हो जाए तो लोग कहते हैं वाई। हाँ, तो ये वो लोग चूंकि वो खुद अपने जहन में कैद बना लिए, तो वो कैद होनी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि जेल ना हो, आजादी हो। बहुत अच्छा साउंड होता है, बहुत अच्छी आवाज़ होती है। ये जो कुकिंग बाज़-औक़ात आप करते हैं ना, इसकी शिर की आवाज़ आती है, ये बहुत मज़े की होती है। तो ये वही टच मैंने दिया है कि मुझे रबाब बजाना तो नहीं आता, म्यूज़िक इसका बजाना ज़रूर आता है। यानी आज आप सुरीला खाना बना रहे हैं। हाँ, सुरीला। ये देख लें कि ये अब ये एक साइड वाले हम फ्राई कर रहे हैं, जो कि सैम हमने कहा था कि हम स्टीम रोस्ट जो बनाएंगे, पहले उसको स्टीम किया, स्टीम करने के बाद अब उसको रोस्ट कर रहे हैं। और ये दूसरी तरफ सब्जी जो है वो भी सैम रेडी है, और इसको सर्व कर लेंगे, ठीक है। नान के साथ कुछ लोग तो मैं कहता हूँ बहुत मोस्टली लोग जो पाकिस्तान में हैं वो ज़्यादातर रोटियों के साथ ही खाते हैं, लेकिन अगर वैसे भी आप अपनी आदत बना लें कि सब्ज़ी को वैसे भी खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जंक फूड जो खाते हैं बहुत ज़्यादा वो फ्राइज़ या तली हुई चीज़ें, तो अगर सब्जियां खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, सस्ती भी हैं। और स्पेशली अगर आज की बात की, जिस तरह रेट इसका बताया कि सबसे सस्ती सब्जी मार्केट में इस वक्त यही है, 20 रुपये पर केजी अगर आपको मिल रही है। आपने यकीन नहीं किया होगा किस तरह मतलब सब्जी जो है वो सस्ती मिल सकती है, लेकिन अब ये मिल रही है, ठीक है जी। साथ में मैसेज भी आया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। राजू भाई, राजू रॉकेट में मजा है, मेरा राजू रॉकेट कैरेक्टर था मेरा। हाँ ठीक है, और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है यार। आपका मुझे नाम माजत माहिदा है या क्या? आपने सॉरी आप मुझसे माहिदा, माहिदा ना, आप कजन तो नहीं? नहीं मेरे माहिदा से ही मेरे नाम, ठीक है जी। माहिदा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है जी। माहिदा जी, मैंने आपका मैसेज जो है जी वो मैंने पढ़ लिया है, और भी साथ साथ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा तो मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती। लास्ट किसको हम करें टारगेट? अच्छा, लास्ट में ताकि हम इसको अच्छी तरह से रैपअप करें, डॉक्टर ज़ैद अहमद की फिर कर लेते हैं, फेमस कैरेक्टर। तो डॉक्टर ज़ैद अहमद बता रहे हैं इस कोरोना के इशू के ऊपर, वो सारा रैपअप कर रहे हैं क्विकली। वो कहते हैं कि
मेरी बात को यकीन कीजिएगा, ईरान से कुस्तुनिया से बैरूत से कायरा, ये बात को यकीन कीजिएगा, ये कोरोना क्या है, ये कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग क्यों की जा रही है, ये साजिश है, ये साजिश है ताकि लोग एक दूसरे से मिल ना सके, दूर रह सके, दूरियां बढ़ गई हैं जनाब, दूरियां बढ़ चुकी हैं, ये चाहते हैं कि दूर हो जाएं, एक दूसरे को शक्ल देखना छोड़ दें, ये यकीन मानिए हमें दूर करना चाहते हैं साहब, ये साजिश है, ये बाहर के मुल्क के लोगों की साजिश है, इस कोरोना को हमने खत्म करना है, और हमने किस तरह खत्म करना है, हमने जनाब अली एहतियात करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं, और हमने जो है वो ज्यादा नहाना है, वो लोग हजरात जो साल नहीं नहाते थे, खुदा का वास्ता है, ईद भी करीब है, यकीन मानिए गरीबों की मदद करें, नहाएं भी साथ साथ। थैंक यू। नहाने वाली बात, अहमद वो, अच्छा अहमद और अहमद में मिक्स नाम कर रही हूँ, वो अहमद है और ये अहमद है, मिक्स नाम हो रहे हैं भाई, सीरियसली टू गुड, बड़ा मज़ा आया सीरियसली, वक्त का पता ही नहीं चला कहाँ गया। और मैसेज, हाँ, मैसेज में सिर्फ ये देना चाहूँगा कि इस कोरोना के वक्त में कई लोग आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में फिलोसफर हर जगह पे आपको हर गली मोहल्ले में एक फिलोसफर लाजमी मिलता है, वो कहेंगे कुछ भी नहीं होता जी, पहले भी इतनी डेथ रेशो थी जितनी अब है पाकिस्तान में, ये वो ये देखिए कि आपके आहिस्ता आहिस्ता ये आपने देखा कि बढ़ रही है। सो प्लीज़ आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, बाहर प्लीज़ जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना जाए, क्योंकि हो सकता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो लेकिन आपसे किसी ऐसे बंदे को लग सकता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा ना, और आप उसके लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं। तो इस मर्ज को जो है वो संजीदा लीजिए और अपना और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए। सारे मुल्क और सारे पाकिस्तानी कौम मिलकर ये फैसला करेगी तो इंशाल्लाह इस मर्ज को हम शिकस्त दे देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सा मैसेज देने का, और थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, वेरी लॉन्ग टाइम। और अहमद जी, हमारा खाना कहाँ, क्योंकि वक्त खाना बिल्कुल रेडी है, ये देख लें कि सब्ज़ी जो है वो मज़े की है और तैयार है, और ये बिल्कुल रेडी है। और इसके अलावा बस इसमें धनिया कभी भी मैं सब्जी में शामिल नहीं करता, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ तो एक बहुत आध पसंद है, हाँ? बहुत पसंद है आपको धनिया, हाँ, ठीक है, फिर स्प्रिंग कर आपके दें। हिस्से में थोड़ा सा डाल दे देंगे, ठीक है। आपको सब्जी भी पसंद है तो ये अच्छा कहते हैं फिट है। दूसरी तरफ ये स्टीम वाला चिकन बन रहा है, पोटा कलेजी बनी है, और ये स्टीम और ये स्टीम रोस्ट, 3 मतलब हमारी रेसिपी आज की 4 बल्कि रेसिपी वो रेडी है। तो बस फिर हम सुकून से खाएंगे अब मज़े से खाएंगे, मज़े से खाएंगे, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया, अहमद ने भी नाश्ता किया, और अहमद आपने? मैंने किया, मैंने 2 अंडों का ऑमलेट और साथ में जो है चाय, और फिर उसके बाद 3-4 गिलास पानी। जबरदस्त, कितना हेल्दी खाना, और साथ ब्रेड का नाश्ता लेते हैं आप? नहीं, मैं यहीं पे आके करता हूँ। अच्छा, मैं चाचू है वो, ब्रेड नहीं खाई जाती, पता नहीं क्यों आए मेरा, आप तो रोटी खाते हैं जी, रोटी ना रोटी तो भी और ब्रेड ये है कि उसके साथ कुछ सैंडविचेस वगैरह इस तरह की चीज़ों फिर तो चलें, फिर वो जो खाली ब्रेड तो नहीं खाई जाती। ब्रेड का आज मुझे हर चीज़ फील करके, नाश्ता आपको फील करके खाना चाहिए ना, तगड़ा नाश्ता हो, अच्छा नाश्ता हो। खैर ये तो नाश्ते की बातें होती रहेंगी, टाइम जो हमारा खत्म हो बिल्कुल चुका है, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच thank you जी। सैम, आपका हमेशा अपने शो को बहुत अच्छा लेके चलती हैं, और आज रमज़ान तक मतलब आगे रमज़ान आ रहा है तो हमारे शोज़ चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, कि फिर आप शान रमज़ान देखेंगे, उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी, बहुत कुछ होगा। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि हो जाती है गलतियाँ इंसान से कुछ न कुछ जो कि अगले इंसान को बुरी लग जाती हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और कोई बात नहीं, अगर कुछ हो गया हो तो उसके लिए वाकई दिल से माफ़ी है, और आगे रमज़ान के लिए खुश आमदीद कहेंगे, बहुत सारे अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर तो रमज़ान है तो डरना नहीं है, बल्कि इसको ऐसा करके जब भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे तो बाकी जो पिछले रमज़ान जैसे गुजरें उसी तरीके से, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी बात की है, एंड थैंक यू सो मच। सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो, और आपका रमज़ान इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजारना है, इसको पैनिक नहीं लेना, रमज़ान आ गया तो हम जाएंगे कैसे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी, हम सब यहीं पे हैं, इंशाल्लाह अच्छे से होगा। इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।